राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मात खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। साधन में तत्परता, साधन में रुचि, साधना में उत्साह, ये भगवत कृपा का परिणाम है। हमारा साधन दिन प्रतिदिन और उत्साह पूर्वक बढ़ता चला जा रहा है, नाम में रुचि हो रही है, प्रियालाल की दिव्य लीलाओं में हमारी रुचि प्रतिदिन वर्धमान को प्राप्त हो रही है, निरंतर बढ़ रही है। ये कृपा का परिणाम है। हम पर कृपा है, हम कैसे जांचें कितना भगवान के संबंध में हम चिंतन कर रहे हैं, कितना प्रभु में हम तन्मय हैं, कितना प्रभु के प्रति हमारा ममत्व बढ़ रहा है, कितना प्रभु के प्रति हमारा समर्पण बढ़ रहा है। इस बात से हम जांच करें कि हम पर कितनी कृपा है। अगर संसार में रुचि बढ़ रही है, संसार में ममत्व बढ़ रहा है, संसार के भोग आकर्षण करके हमारे चित्त को चलायमान कर रहे हैं, तो फिर कृपा का अनुभव होना कठिन हो जाएगा। कृपा तब भी है, लेकिन कृपा का अनुभव नहीं होगा। तभी अधिकतर हमारे हृदय में प्रश्न उठ जाता है कि कृपा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि कृपा का अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये छिद्र हैं। अगर हम संसार का ही चिंतन करते रहेंगे, संसार को ही अपना मानते रहेंगे, यही मेरा है, संसार को ही सुख का साधन मानते रहेंगे कि संसार का जब तक आश्रय हम नहीं लें तब तक हमें सुख नहीं मिलेगा, तब तक इन छिद्रों का जब तक भरण नहीं होगा, इन छिद्रों को जब तक भरेंगे नहीं, तब तक कृपा का अनुभव नहीं होगा। कृपा तो है, तिहुकाल है, हमेशा से है, आगे भी रहेगी। कृपा समुद्र है प्रभु, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वह विलग कर दें, अपनी कृपा शक्ति को उपासक से दूर कर दें। लेकिन उपासक को कब अनुभव होगा? जब वे प्रभु के सन्मुख होगा। इसलिए नाम जप में हमारी प्रतिक्षण रुचि बढ़ती रहे, भगवान के लिए हृदय हमारा तड़पता रहे। ये तड़पन जब तक नहीं होती है तब तक बात नहीं बनती। जब तक विकलता नहीं होती है तब तक बात नहीं बनती। रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाह। गोपियों के बीच में से प्रभु अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियों ने उनकी लीला चरित्रों का गायन किया, लीला चरित्रों का अनुकरण किया, यमुना तट पर खोजा और खोज करके फिर गोपी गीत गाया, रोई। तो रुरुदु सुस्वरम राजन, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि सुस्वर रो रही हैं, सुंदर स्वर में रो रही हैं। संसार के लिए जो रोता है वह बेसुरा है, और जो भगवान के लिए रोता है वो सुस्वर है, सुंदर स्वर है। इसलिए श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए विकल होकर के वे रो रही हैं। और दूसरा साधन क्या अपनाया? उनके लीला चरित्रों का गायन कर रही हैं।
तो तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुकाम्बुज पीतांबर धर सृग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। मनमथ कामदेव के मन को भी मत डालने वाले प्रभु श्री कृष्ण का साक्षात्कार उन्हें प्राप्त हुआ। उन्हीं के बीच में थे, उन्हीं के बीच में थे प्रभु, कहीं गए नहीं थे। लेकिन ये अहम कि हमारे समान कौन भाग्यशाली, इसने प्रभु से विलगाव कर दिया। भगवान को अहंकार पसंद नहीं है, भगवान उससे दूरी बना लेते हैं जिसके हृदय में अहंकार होता है। यद्यपि गोपियां आचार्या हैं, वे आचार्य जन जो भी कुछ करते हैं वे शिक्षा देने के निमित्त से करते हैं। वे शिक्षा दे रहे हैं कि अगर आपके हृदय में कहीं भी अहंकार का लेश भी आ गया तो बात नहीं बनेगी। साधन में हमारी तत्परता हो रही है, रुचि हो रही है, उत्साह हो रहा है, ये कृपा का परिणाम है। इसे हम अपनी शक्ति ना मान लें कि हम कुछ कर रहे हैं। अगर हमारी भगवान नाम में रुचि हो रही है तो वृंदावन का परिणाम है, ये धाम का परिणाम है, ये गुरुदेव के आश्रय का परिणाम है, आचार्य चरण के आश्रय का परिणाम है। क्योंकि जब उपासक बढ़ता है तो ये कृपा शक्ति उसे बढ़ाती है, और उस कृपा शक्ति को अगर वह अपनी मान लेगा तो फिर बात नहीं बनेगी। महापुरुषों ने कहा जिस दिन उसकी कृपा मिलना शुरू होती है उसी दिन तुम शक्तिशाली हो जाते हो। जिस दिन शक्ति मिलना उनकी प्रारंभ होती है, कृपा शक्ति, उसी दिन तुम शक्तिशाली हो जाते हो। लेकिन ध्यान रखना, वह शक्ति तुम्हारी नहीं है। अगर तुम्हें ये अकड़ आ गई कि वह शक्ति तुम्हारी है तो मिली हुई कृपा भी खो जाती है, अंतर्ध्यान हो जाती है। होती कृपा तब भी है, लेकिन हमारी अकड़ के कारण, अहंकार के कारण उसका अनुभव नहीं होता। इसलिए मैं कहीं नहीं हूं। अगर मेरी नाम में रुचि हो रही है, प्रियालाल के चरणों में रुचि हो रही है, उनके चरणों में ममत्व बढ़ रहा है, तो ये उनकी कृपा से है। और नहीं बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई दोष ऐसा है जो हमें प्रभु से ज्यादा बढ़कर प्रिय लगता है। सीधी सी पहचान इसकी ऐसी है। और मन बड़ा विचित्र है, वो बार बार यही सिखाता है कि संसार में सुख है। वो बार बार आपके मन को ऐसे बिल्कुल तैयारी करने के लिए तत्पर रखता है कि आप उसकी बात मान जाओ और भगवान के चरणों को छोड़ दो। मन बुद्धि का कार्य है कि वे बार बार यही आपको लौट फिर के प्रलोभन देगा। भगवान में सुख कहाँ, संसार में सुख है। भले ही कोई कहे ना कहे, लेकिन अगर ये आशा हृदय में नहीं है तो भगवत साक्षात्कार में देरी नहीं है। ये आशा है कि संसार में सुख है, तभी भगवत साक्षात्कार में देरी है। यहां सुख नहीं और जो सुख समुद्र हैं वे मिले नहीं तो फिर विकल हो उठेगा ना हृदय। अब विकलता होती है लेकिन वो क्षण मात्र के लिए। गुरु प्रताप से, गुरु वचनों के प्रताप से, उनकी सन्निधि के प्रताप से थोड़ी देर के लिए हृदय विकल होता है, फिर शांत हो जाता है। फिर उन्हीं सुखों में, उन्हीं भोगों में सुख ढूंढने लगता है, फिर उसी खान पान में सुख ढूंढने लगता है, फिर उसी हंसी मजाक में सुख ढूंढने लगता है। तो विकलता जो है वो एक रस नहीं रहती। विकलता उसी की ही एक रस रहती है जिसने हृदय से स्वीकार कर लिया कि भगवान सुख समुद्र हैं, ये संसार दुख है, दुख से भरा हुआ है। सबको ये बौद्धिक ज्ञान है, संसार दुखालय है, अशाश्वत है, भगवान में ही सुख है, आनंद है। लेकिन ये बुद्धि तक सीमित है ज्ञान, वचन तक सीमित है। अब निकाल दिया तो वचन से सीमित है, मुख से निकाल दिया वचन तक सीमित है। लेकिन हृदय तक पहुंचना ये बड़ा कठिन है। जितना दृढ़ लक्ष्य होता है, जितना लक्ष्य में दृढ़ता होती है, उतनी जल्दी ये बात गहराई से बैठती चली जाती है कि भगवान में सुख है।
अनुभव करने के लिए दौड़ेंगे तो बहुत बड़ी यात्रा है कि संसार में सुख है कि नहीं। महापुरुषों ने अनुभव करके लिख दिया, बोल दिया, उस पर विश्वास करके चल देंगे, स्वीकृति करके चल देंगे तो छोटी यात्रा पड़ेगी, जल्दी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन मन कहता है कि हाँ, उनको अनुभव नहीं हुआ होगा सुख का, मैं तो सुख का अनुभव करूंगा यहाँ पे। वरना ये बात जानकर आपने जान लिया कि सड़क पे पड़ा हुआ नोट जो है वह नकली है, तो आपकी त्रिकाल में भी कभी उसके प्रति आसक्ति होगी? विचार कीजिए, त्रिकाल में भी कभी नकली नोट के प्रति आपकी आसक्ति होगी? 2000 का नोट पड़ा है जमीन पे और कोई कान में आके बता दे नकली है, उठाना नहीं। ये सब हंसी मजाक करने के लिए यहाँ डाला है इन्होंने नोट, अगर तुमने उठा लिया तो ये सब हंसेंगे, तो आप खुद हंसते हुए आगे बढ़ जाओगे, नहीं उठाओगे उसे, क्योंकि आपके हृदय में क्या हो गया? नकली है, वो बता के गया है। इसी प्रकार गुरुजन बता रहे हैं संसार नकली है, नाशवान है, फिर भी बार बार मन उधर आकृष्ट हो रहा है। इसका अर्थ यह है हमने उसे नकली माना नहीं। एक बार नकली मानने से त्रिकाल में कभी वो आपको आसक्त नहीं कर सकता। एक बार नकली मानने से, एक बार झूठा मानने से। रज्जो यथा हेर भ्रम, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, इसी प्रकार ये भ्रम बैठ गया है, इसी प्रकार ये भ्रम बैठ गया है रस्सी, सांप प्रतीत हो रहा है। अब कान में कोई आके बता दे कि सांप नहीं है, तुम क्यों डरते हो, रस्सी है, तो त्रिकाल में कभी भय लगेगा क्या उस रस्सी से? अरे बोले चलो चलो हम ही दिखाते हैं, देखो ये रस्सी पड़ी है। लेकिन कब तक संशय रहेगा? जब तक हमने उसे सांप मान रखा है। एक बार मान लिया कि सांप नहीं रस्सी है, ये असली नोट नहीं झूठा नोट है, उसी क्षण आप भी मुस्कुराओगे उन लोगों के साथ कि अच्छा हमें पागल बनाने चले थे, अमुक ने हमें बता दिया है कि झूठा है। लेकिन अगर ये बात हृदय में नहीं बैठी, हृदय से स्वीकृति नहीं हुई, तो फिर तो उसको असली मान करके हम झुकेंगे और हंसी के पात्र होंगे। इसी प्रकार हम हंसी के पात्र होते हैं। महापुरुष जन कहते हैं संसार झूठा है, नाशवान है, कष्टप्रद है, कष्ट देने वाला है, सुख समुद्र प्रभु हैं, लेकिन हम उनकी बात की भी अवहेलना कर देते हैं, नहीं हृदय से स्वीकार कर पाते। कहाँ कर पाते हैं? वरना ना हो जाए अनासक्ति। लेकिन हम कहते हैं हृदय से, मन की एक सूक्ष्म वृत्ति, कह रहे हैं झूठा है लेकिन है नहीं झूठा। हृदय की एक वृत्ति में ये बसा रहता है, कह रहे हैं संतजन झूठा है लेकिन है नहीं झूठा। अन्यथा एक बार अगर विश्वास हो जाए महापुरुषों की वाणी पे, तो दूसरी बार समझाने की आवश्यकता ना पड़े, उसी क्षण ये। लेकिन यही इसी को कहते हैं जो है नहीं उसके प्रति विश्वास हो जाना, यही माया है। इसी को माया कहते हैं। जो है नहीं उसमें प्रतीति हो जाना, विश्वास हो जाना कि ये है, यही भगवान की माया है। और ये भगवान की माया केवल उनकी कृपा से मिट सकती है और कोई उपाय नहीं है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाएंगे। एकमात्र उपाय थक हार कर अगर प्रतीत होता है तो बस यही होता है कि नाथ आपके सिवा कोई इस चंगुल से बचाने वाला नहीं है। कोई नहीं है मतलब कोई नहीं है। आप जिसे बचा दो वो बचकर बलवान बन गया आपके बल से, और आप जिसे न बचाना चाहो वो त्रिकाल में कभी नहीं बच सकता, कभी नहीं बच सकता। हमें गुरुदेव मिले, आचार्य चरणों की प्राप्ति हुई, अर्थात प्रभु हमें बचाना चाहते हैं। अब बस यथावत उनकी बात को स्वीकार करना आ जाए, बिना मन बुद्धि को लगाए, बिना अपनी बुद्धि की अटकलों को लगाए, केवल स्वीकार करना आ जाए। ये झूठा, तो बार बार मन कहे ये नहीं सच्चा है, सच्चा है, तो उसको बार बार पेशी करो कि नहीं हमारे गुरुदेव ने कहा है ये झूठा है, नहीं नहीं इसमें बहुत सुख है, नहीं नहीं हमारे गुरुदेव ने कहा इसमें सुख नहीं है। ऐसे जब बार बार प्रयास करता है उपासक, तो अगर उसके प्रयास निष्फल भी हो जाते हैं
तो पूर्ण बलवान प्रभु उसकी सहायता करते हैं और रहस्य का उद्घाटन कर देते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सुपने मोह न होई। सपने में भी उसे मोह नहीं होता, सपने में भी उसे आसक्ति नहीं होती। जो भगवान की कृपा से ये जान गया कि ये सांप नहीं रस्सी है, ये जान गया उनकी कृपा से, उनकी कृपा से। इसलिए केवल उनकी कृपा की याचना, उनकी कृपा का भरोसा। हमारे जीवन में जो भी साधन के प्रति रुचि हो रही है, ये उनकी कृपा का परिणाम है। हमें इस साधन का बल नहीं, उनकी कृपा का बल है। और जो कृपाश्रित होता है, ऐसा हो नहीं सकता कि वे साधन से विलग रहे, संभव ही नहीं है। आप किसी से संसार में भी झूठा प्रेम करो तो हर समय ये चेष्टा रहती है कि उसको कैसे सुखी करूं, क्या ला दूं, क्या पवा दूं, क्या खिला दूं, क्या उड़ा दूं, क्या पहना दूं। इस प्रकार की आकांक्षा हृदय में रहती है, अर्थात उसी का चिंतन बना रहता है कि कैसे उसे प्रसन्न करूं। सच्चा प्रेम जो करता है संसार में भी, तो क्या भगवान के प्रेमी जन, भगवान के पथ में लगे हुए उपासक जन, क्या उनके हृदय में भगवान के सिवा कोई और कुछ आ सकता है क्या? जब ही तक आता है जब तक प्रभु में मत्व नहीं होता, प्रभु हमारे लक्ष्य नहीं बन जाते, तभी तक दूसरी चीजें आती हैं। अन्यथा प्रभु के मार्ग में लग गए प्रभु को लक्ष्य करके, तो अब साधन है क्या? और नाम जप करना, वाणी पाठ करना, श्री जी की परिचर्या करना, ये कोई साधन की श्रेणी में थोड़ी आएगा, ये जीवन हो जाता है उपासक का। अब इसे कोई साधन मान ले, चाहे जीवन मान ले, जीवन मान ले तो हर समय आनंदित रहेगा कि जो चाहिए था वह प्राप्त हो गया। ये उसका साधन भी होता है और यही उसका साध्य भी होता है। उसे और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है जो नाम जप वाणी गायन श्री जी की परिचर्या में लगा हुआ है। इसलिए जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है उनकी कृपा से प्राप्त हो रहा है। हमारे में इतना बल नहीं कि हम कुछ प्राप्त कर सकें अपने बल से, हमारे पूर्ण बल प्रभु हैं। मतलब सीधी सी बात यह है, जहां आपको लगे कि आप निराश हो रहे हो, जहां आपको लगे आप हताश हो रहे हो, जहां आपको लगे कि अब आपका कोई नहीं है, जहां आपको दूर दूर तक अंधकार दिखाई दे, तो बस श्री जी की तरफ मुख कर कर बैठ जाना, चाहे भावना में और चाहे अपने कुटिया बिहारी जो ठाकुर जी हैं, श्री जी हैं, उनके समक्ष देख लो। ये स्थिति है चित्त की। आपको जैसे उचित लगे वैसा कर दो, तो आप देखेंगे तत्क्षण आपके चित्त का परिवर्तन हो जाएगा। फिर उनके सन्मुख बैठ गए, और है कौन हमारा। हाँ, अगर किसी और का संग करके अपने अपने हृदय की बात कह देंगे तो फिर घाटा हो सकता है, क्योंकि वो किस भावना से चल रहा है उपासक, हम किस भावना से चल रहे हैं। हमारी भावना को प्रभु जानते हैं, गुरुजन जानते हैं। बस उन्हीं के सामने अपनी भावना को प्रकट करना है और किसी के सामने नहीं करना। इष्ट मिले, लेकिन इष्ट मिलते हुए भी मन मिले, मिले भजन रस रीति। एक ही इष्ट के अनेक उपासक हैं, सबकी अपनी अपनी अलग धारणा शक्ति है, धारण शक्ति है। किसी ने किसी और वस्तु को अपना साधन मान रखा है, किसी और प्रक्रिया को साधन मान रखा है, किसी ने किसी और प्रक्रिया को मान रखा है। अब दोनों प्रक्रिया जब मिलेंगी तो फिर रसाभास हो जाएगा, फिर क्लेश होगा कि मैं ठीक कि तुम ठीक। इसलिए हमारे गुरुदेव ने हमारे हृदय में जो निष्ठा प्रतिष्ठित करी है, जिस निष्ठा के प्रति हमारी रुचि हो रही है, बस उसमें गुरु आज्ञा से लगे रहें। श्री जी से कहें और किसी से ना कहें, श्री जी के सामने रोएं और किसी के सामने ना रोएं, श्री जी से प्रार्थना करें और किसी से प्रार्थना ना करें, क्योंकि सबके मूल यही हैं। इनकी कृपा हो जाएगी तो सबकी कृपा हो जाएगी, और इनसे विमुख हो गए तो फिर कोई सुख प्रदान करने वाला नहीं है त्रिभुवन में। इसलिए पूर्ण रूपेण इनके आश्रित होकर हर चेष्टा इनकी प्रसन्नता के लिए करने का प्रयास करना, और जहां हार महसूस हो वहां इनके गले का हार बन जाना कि भाई अब तो
जैसे महाराज श्री कहते हैं ना कि जैसे टूटा हुआ हाथ होता है तो वो गले में लटका दिया जाता है संभाल कर, ऐसे बस इनके गले का हार बन जाना अपने को। अब आपके सिवा कोई नहीं, बार बार आप दुत्कारो, डांटो, फटकारो, दूर करो तो सरक सरक तो वहीं पे आऊं, बार बार सरक सरक के मैं आपके पास ही आऊंगा। यद्यपि उनका स्वभाव नहीं है विलग करना, लेकिन कभी हमारे हृदय में ये भान हो जाए कि उन्होंने अलग कर दिया, हमारे हृदय में ये भान हो जाए तो बार बार अपने हृदय को सरका सरका कर उनके चरणों में ले जाना, बस यही साधना है। इससे विलग ना कोई साधना है और ना कोई उपासना है, बस यही उपासना है। उपासना का अर्थ ही यह है अपने प्रभु के समीपस्थ रहना, अपने प्रभु के समीप रहना, बस यही साधना है। उनके कैसे भी समीप बने रहें, चाहे प्रतिकूलता से प्रतिकूलता जीवन में आवे, चाहे अनुकूलता से अनुकूलता जीवन में भरी पड़ी हो, लेकिन बस इनके सन्मुख रहें, इनके होकर रहें, इनसे बार बार प्रार्थना करते रहें। जैसे अब तक आपने निभाया है ऐसे आगे भी आप निभाते रहना। मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मैं ना पहले आपको निभा पा रहा था ना अब निभा पा रहा हूँ, आप जैसे अब तक निभाते आए हो वैसे आगे भी निभाते रहना, बस ये प्रार्थना इनसे करते रहें। चलते हैं, देववन में अद्भुत सुख महाप्रभु जी बरसा रहे हैं। समस्त देववन वासी श्री व्यास मिश्र जी, श्री तारा रानी जी अद्भुत सुख आनंद की प्राप्ति कर रही हैं महाप्रभु जी के दिव्य चरित्रों का दर्शन करके। कल महाप्रभु जी के हृदय में व्याकुलता हुई कि प्रकट सेवा होनी चाहिए, कब ऐसा सौभाग्य प्रकट होगा कि प्रकट श्री विग्रह की सेवा मुझे प्राप्त होगी। ऐसा विचार करते हुए शयन में चले गए महाप्रभु जी, और शयन में श्यामा श्याम ने आज्ञा करी कि हमारा द्विभुज स्वरूप श्री रंगीलाल जी का तुम्हारे बगीचे में कुएं में है, उसे तुम निकालो और दिव्य सेवा स्थापना करो, उपासना की स्थापना करो। गादी सेवा विराजमान करके बगल में श्री द्विभुज सरकार के बगल में गादी सेवा श्री जी का स्वरूप मान करके और दिव्य रस की उपासना की पद्धति का प्रचार करो। आज्ञा हुई। महाप्रभु जी कंदुक क्रीड़ा खेले सखाओं के साथ और कंदुक कुएं में चली गई। कंदुक अर्थात गेंद, गेंद कुएं में चली गई। उस गेंद को लेने के लिए महाप्रभु जी फिर कूद पड़े। ये तो बहाना था गेंद, लेकिन कुएं से श्री नवरंगी लाल जी का श्री विग्रह प्रकट करना था। चारों तरफ हाहाकार मच गया देववन में कि महाप्रभु जी कुएं में कूद पड़े हैं। व्यास मिश्र जी, तारा रानी, देववनवासी समस्त जन कुएं के समीप आए। व्यास मिश्र जी, तारा रानी की ऐसी विकलता हो गई कि उनके हृदय में आया कि हम भी कूद पड़ें, लेकिन जो जितने जन थे उन्होंने कहा कि हम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं निकालने का, आप चिंता ना करें। इतनी देर में क्या देखते हैं, जल आसन पर बैठे कैसे, थल आसन कुसुमन को जैसे। जैसे कोई जमीन पर पुष्पों का आसन बिछा करके उस पर बैठ जाए पद्मासन में, इसी प्रकार महाप्रभु जी जल के ऊपर बैठे हुए हैं और कुएं का जल स्वतः ऊपर आ रहा है। जय जयकार की घोष हो रही है और पद्मासन में श्री महाप्रभु जी के अंक में श्री रंगीलाल जी का श्री विग्रह विराजमान है। सब दिव्यवनवासियों को ये शुभ दर्शन हुए और सब आनंदित होकर जय जयकार करने लगे श्री महाप्रभु जी की। श्री विग्रह जुत ऊपर काढ़े, अचिरज मानत सब जन ठाड़े, जुरे समूह जहां नर नारी, प्रभु की रचना रहे निहारी। श्री हितजू महाराज की गोद में श्री विग्रह को देखकर सब नगरवासियों को महान आश्चर्य हो रहा है कि छोटे से बालक कुएं में कूद गए, पद्मासन लगाए हुए हैं और सुंदर पुष्पों के आसन पर बैठे हुए हैं जल में। ये तो आश्चर्यमयी घटना, जल में कोई कैसे बैठ सकता है, लेकिन जल के ऊपर ऐसे बैठे हैं जैसे थल पर बैठे हों। तो सब आश्चर्यचकित होकर के दर्शन कर रहे हैं और सुंदर श्री विग्रह विराजमान है अंक में। आहा, सब नगरवासी महान आश्चर्य में निमग्न हो गए। सभी ने प्रभु के श्री विग्रह का वंदन किया। श्री हितजू को माता तारा रानी एवं पिता व्यास मिश्र जी ने हृदय से लगा लिया। ये ममत्व होता है, ये वात्सल्य होता है। ठाकुर जी विराजमान है अंक में, लेकिन सबसे पहले किधर दौड़ रहे हैं माता पिता? जी अपने लाला को गोदी में लेने के लिए। अरे तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं बेटा? हम तो बहुत चिंतित हो गए थे।
हृदय से लगा लिया श्री व्यास मिश्र जी और तारा रानी जी ने महाप्रभु जी को। सब जन प्रभु की बड़ी कृपा मना रहे हैं कि प्रभु के अनुग्रह से ही हम सबके प्राणों से भी ज्यादा प्रिय श्री हिज्जू महाराज सुरक्षित कुएं से बाहर निकल आए। सब विदना को बार बार नमस्कार कर रहे हैं कि बड़ी कृपा हो गई राधा मोहन जी की कि सकुशल महाप्रभु जी बाहर आ गए। जो वहां देववन नगर की युवतियां एकत्रित थीं वे सब मंगल गीत गाने लगी। सभी नगरवासी इस प्रकार मुख से कहने लगे कि प्रभु की कृपा पूर्ण चितवन से क्या नहीं हो सकता, क्या असंभव है प्रभु जिस पर कृपा कर दें। अर्थात बड़ा विकट से विकट संकट भी क्षण भर में टल सकता है अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो। श्री व्यास मिश्र जी बालक हरिवंश को सुरक्षित देखकर एवं श्री विग्रह स्वरूप से प्रभु को घर आया जानकर आनंद समुद्र में निमग्न हो रहे हैं। आह, और बार बार अपने लाडले पुत्र को हृदय से लगा रहे हैं बार बार। फिर बालक हरिवंश से वे पूछते हैं कि तुम्हारा एकाएक कुएं में कूदना अचानक ये कैसे हुआ? प्रभु का श्री विग्रह प्रकट करना, क्या रहस्य है इसके पीछे? तुम्हें कैसे पता चला कि इस कुएं में श्री रंगीलाल जी का श्री विग्रह विराजमान है? तब हिज्जू महाराज ने कहा, पिताजी हमारे हृदय में बहुत दिनों से ये इच्छा थी कि हम भी आपकी तरह ही प्रभु के श्री विग्रह की प्रकट सेवा करें। अतः हमारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए रात्रि में श्री प्रिया प्रीतम ने स्वप्न देकर हमसे कहा कि मेरा एक श्री रंगीलाल नामक श्री विग्रह इस कूप में विराजमान है, उसे तुम निकालकर एक नवीन मंदिर में विराजमान करो और मेरे वामांग में श्री लाडली जू की गादी विराजमान करके अष्टयाम सेवा पद्धति से मुझे लाड़ लड़ाओ, अर्थात मुझे प्रेम करो, मेरे प्रति लोगों की आसक्ति बढ़े, इस प्रकार से उपासना पद्धति का विस्तार करूं। इसलिए कंदुक क्रीड़ा के बहाने श्री विग्रह की प्राप्ति की अभिलाषा से हम कुएं में कूद पड़े। हमने आपको इसलिए नहीं बतलाया कि हम अगर आपको ये बात बतलाते तो आप कुएं में जाने की हमें आज्ञा नहीं देते, इसलिए हमने ये लीला करी। अपने प्राण जीवन धन लाडले श्री हरिवंश की बात सुनकर व्यास मिश्र जी का हृदय अत्यंत शीतल हो गया कि इस पर भगवान की कितनी कृपा है, प्रिया प्रीतम इससे कितना प्रेम करते हैं। ऐसे माता पिता होना बड़ा कठिन बात है कि भगवत भक्ति में लगे हुए अपने बालक को देख करके प्रसन्न हो और आशीर्वाद दें, बड़ा कठिन होता है। अन्यथा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं रामचरितमानस में कि मात पिता बालकन बुलावहीं उदर भरण सोई जतन सिखावहीं। माता पिता कलयुग के कैसे हैं? बोले बुलाते हैं बालकों को, बच्चों को, और जो जिससे उदर भर जाए, पेट भर जाए, बस वही धर्म है सबसे बड़ा, इसी धर्म की शिक्षा देते हैं। भागवत धर्म, सनातन धर्म, भगवान के प्रति प्रेम कैसे हो, इस संसार से छूट करके हम सदा सदा के लिए भगवान की प्राप्ति कैसे करें, इस धर्म का उपदेश खुद ही ज्ञान नहीं है तो बालकों को कैसे दें। इसलिए ऐसे माता पिता मिलना बड़ा कठिन होता है जो अपने बालक को भगवान के मार्ग में लगा दे। धन्य है वे माता पिता। बड़े बड़े महापुरुषों ने ऐसे माता पिता की वंदना करी है जिन्होंने अपने बालकों को प्रभु के मार्ग में लगा दिया, सपोर्ट किया उन्हें कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा जीवन है, हम तो कितने दिन के मेहमान हैं लेकिन तुम्हारा जीवन है। इसलिए माता पिता ऐसे मिलना बड़े सौभाग्य का विषय होता है जो भगवान की प्राप्ति कराने में सहयोगी हों। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं श्री व्यास मिश्र जी, श्री तारा रानी जी के बालक हरिवंश पर श्री राधा मोहन जी की कितनी कृपा है, कितना आसक्त चित्त हैं ये श्री प्रिया प्रीतम पर। इसे देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं व्यास मिश्र और तारा रानी जी। अपने प्राण जीवन धन लाडले हरिवंश की बात सुनकर व्यास मिश्र जी का हृदय अत्यंत शीतल हो गया। अब तो श्री व्यास मिश्र जी ने समस्त देववन वासियों के साथ मिलकर बड़े हर्षोल्लास एवं विविध वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ प्रभु के नाम का संकीर्तन, उनकी जय जयकार करते हुए बड़े समारोह पूर्वक नगर की फेरी की और ठाकुर श्री रंगीलाल जी को अपने महल में लाए। श्री व्यास मिश्र जी ने अति आनंद में भरकर अपने सेवकों को आज्ञा दी कि ठाकुर श्री रंगीलाल जी को विराजमान करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र एक भव्य नवीन मंदिर का निर्माण किया जाए। मंदिर और
बृहत बनवायो, तामेले प्रभु को पधरायो। रंगी लाल नाम सुधर्यो, राग भोग नित नूतन धरे, अपने तन मन कर विस्तरें। सेवा करत बहुत दिन बीते, देत सबन को सुख मन चीते। प्रभु हित सबई संपत्ति अर्पी, श्री राधा की गादी थरपी। उत्सव सजो व्यास द्विजराज, गावत नर नारी नु समाज। प्रेम सबन के ही ये सरस्यो, प्रभु की कृपा सुकौतिक दर्स्यो। दियो सन्मान सहित बहुदान, यह दिन मान्यो जन्म समान। श्री नवरंगी लाल जी को डोले पर विराजमान करके और नगर का भ्रमण कराया, पूरे नगर का, देववन का, ताकि समस्त देववन वासियों को खूब अच्छे से श्री नवरंगी लाल जी का दर्शन प्राप्त हो सके। खूब पुष्पों की वर्षा हो रही है, बंदरवार बांधी गई हैं, सुंदर मार्गों को बुहारा गया है, सुंदर गुलाब जल आदि का छिड़काव किया गया है। समस्त देववन वासियों के द्वार द्वार पर कलश रखे हुए हैं, श्रीफल रखे हुए हैं, आम्र पल्लव उनमें लगे हुए हैं, सुंदर आटे से बने हुए दीपक सबके गृह में विराजमान हैं। आज ऐसा उत्सव हो रहा है देववन में जैसा महाप्रभु जी के जन्मोत्सव के समय उत्सव हुआ। यह दिन मान्यो जन्म समान। जिस प्रकार महाप्रभु जी का जन्मोत्सव मना, उस प्रकार से नवरंगी लाल जी के प्राकट्य का उत्सव मना। नए मंदिर का निर्माण हो रहा है। यहाँ पहले से ही बने मंदिर में जहाँ श्री राधा मोहन जी विराजमान हैं, उन्हीं के समीप सुंदर सिंहासन पर जब तक नवीन मंदिर का प्रादुर्भाव ना हो जाए, वे प्रकट ना हो जाए, तब तक रंगी लाल जी को श्री राधा मोहन जी के बगल में ही विराजमान किया गया, समीप ही विराजमान किया गया। तदनंतर श्री व्यास मिश्र जी ने बड़े बड़े विद्वानों के साथ मिलकर वैदिक मंत्रोच्चार पूर्वक श्री रंगी लाल जी प्रभु का सुंदर अभिषेक करा और उनका नाम रखा ठाकुर श्री नवरंगी लाल जी। रंगी लाल जी प्रकट हुए और अभिषेक कर कर जब स्थापित किया है, तब उनका नाम श्री नवरंगी लाल जी महाराज रखा गया। जब कुछ दिनों पश्चात नवीन मंदिर का निर्माण संपन्न हो गया, तो व्यास मिश्र जी ने उसमें सांगोपांग विधि विधान पूर्वक श्री नवरंगी लाल जी को विराजमान कर दिया तथा उनके वाम पार्श्व में श्री प्रियाजू की सुंदर गादी स्थापित की गई। जैसा अपने जन दर्शन करते हैं श्री राधा वल्लभ जी में, श्री बांके बिहारी जी में, श्री राधा रमन जी में, कि श्री द्विभुज सरकार के बगल में गादी सेवा विराजमान है। मिलित स्वरूप प्रिया प्रीतम का वह द्विभुज सरकार और बगल में गादी सेवा विराजमान है, जो श्री जी का स्वरूप है। अपने राधा वल्लभीय संप्रदाय में उन्हें गुरु गादी भी कहा जाता है, क्योंकि आचार्य चरण श्रीहित महाप्रभु जी की गुरुदेव भी हैं श्री लाडली जी, इसलिए गुरु गादी भी कहा जाता है। श्री प्रियाजू की सुंदर गादी स्थापित की गई श्री नवरंगी लाल जी के बगल में, और 5 आरती और 7 भोग इसका विस्तार किया गया। 5 आरती 7 भोग वाली अपनी विधि निषेध शून्य मौलिक सेवा पद्धति का शुभारंभ किया गया। श्री व्यास मिश्र जी ने इस दिन बड़े भव्य उत्सव का आयोजन कर सभी को दान मान से सम्मानित किया। सभी लोग प्रार्थना करने लगे, नमो नमो प्रभु रंगीलाल, नमो नमो प्रभु रंगीलाल, नमो नमो प्रभु रंगीलाल, नमो नमो प्रभु रंगीलाल। श्री व्यास सुवन काढ़े झूकूप ते, व्यास सुवन काढ़े झूकूप ते, 7 वर्ष के है जी काल, 7 वर्ष के हे जी काल, नमो नमो प्रभु रंग
नमो प्रभु रंगीला। नमो नमो नव रंगीला। नमो नमो नव रंगीला। आज्ञा दई सुपन मुरलीधर। आज्ञा दई सुपन मुरलीधर। कूदे गेंद संग रच्यो ख्याल। कूदे गेंद संग रचो ख्याल। सुनत बात यह पुरजन धाये। सुनत बात यह पुरजन धाये। अचरज भयो पर्यो चित चाल। अचरज भयो पर्यो चित चाल। नमो नमो नव रंगीला। नमो नमो नव रंगीला। काढ़े तुरत कूपते तब ही। काढ़े तुरत कूपते तब ही। श्री विग्रह लाए जुरसाल। श्री विग्रह लाए जुरसाल। देवन नगर विराजत मंदिर। देवन नगर विराजत मंदिर। गादी थापी राधा बाल। गादी थापी राधा बाल। नमो नमो प्रभु रंगीला। नमो नमो नव रंगीला। नमो नमो नव रंगीला। नमो नमो नव रंगीला। जयति जयति श्री तारानंदन। जयति जयति श्री तारानंदन। प्रणत जनन पर भय दया। प्रणत जनन पर भय दया। वृंदावन हित रूप बंदी पद। वृंदावन हित रूप बंदी पद। समरथ श्री हरिवंश कृपा। समरथ श्री हरि वंश कृपा। नमो नमो नव रंगीला। नमो नमो नव रंगीला। नव रंगीला। नव रंगीला। जय हो श्री तारानंदन जी की जय हो। जय हो श्री नवरंगी लाल जी की जय हो। चारों तरफ जय जयकार की गूंज हो रही है। देववन में अद्भुत आनंद छा रहा है, मानो प्रणत जनों पर कृपा करने के लिए ही श्री नवरंगी लाल जी का प्रादुर्भाव श्री महाप्रभु जी ने किया हो। वृंदावन हित रूप बंद पद समृत श्री हरिवंश कृपाल। समृत श्री हरिवंश कृपालु महाप्रभु जी के चरणों में जो सर्व सामर्थ्यवान हैं, उनके चरणों में समस्त देववनवासी बार बार प्रणाम कर रहे हैं, बार बार नमस्कार कर रहे हैं और बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे ही रंग करो निशिवासर, आप ऐसे ही प्रसन्न रहो। आपके ठाकुर श्री नवरंगी लाल जी हम देववन वासियों पर अद्भुत सुख की वर्षा करते रहें, सब प्रार्थना कर रहे हैं। अब तो देववन में
महान आनंद छाने लगा, क्योंकि श्री व्यास मिश्र जी के यहाँ पहले से ही ठाकुर श्री राधा मोहन जी विराजमान थे और अब महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के द्वारा प्रकटित नवीन ठाकुर श्री नवरंगी लाल जी विराजमान हो गए। तो देववन वासियों के हृदय में और उत्साह हो गया। अपने यहाँ भी श्री राधा मोहन जी विराजमान है एक तरफ, और एक तरफ श्री राधा पियजू विराजमान है। दोनों तरफ से हमें खींच करके निकुंज में प्रवेश करा देंगे, बस इस बात के आश्रित रहना है। ठाकुर जी श्री नवरंगी लाल जी विराजमान, देववनवासी बड़े आनंदित, और एक तरफ श्री राधा मोहन जी विराजमान। अद्भुत सुख बरस रहा है देववन में। इस घटना से समस्त देववनवासियों को अपार आनंद मिला और उन्होंने अनुभव किया कि हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। अनुभव किया, उस कृपा का आदर किया और फिर उस कृपा को अनुभव किया जो हमारे देववन में श्री व्यास मिश्र जी के यहाँ ऐसा महामहिमा में बालक प्रकट हुआ, जिसके प्रताप से ही ऐसे छैल छबीले परम कमनीय ठाकुर श्री नवरंगी लाल जी कृपा करके हम सबको दर्शन देने के लिए कूप से प्रकट हो गए। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हरिवंश चंद्र जी व्यास मिश्र जी के गृह में प्रकट हुए और श्री हरिवंश चंद्र जी की कृपा से ठाकुर श्री नवरंगी लाल जी प्रकट हुए। इस प्रकार ये घटना जन जन में चर्चा का विषय बन गई। श्री व्यास मिश्र जी के पुत्र श्री हरिवंश चंद्र ने 7 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष के हो चुके हैं महाप्रभु जी, 7 वर्ष की स्वल्पायु में ही ठाकुर श्री नवरंगी लाल जी का प्रागट्य कर महान कार्य किया। इससे श्रीहित महाप्रभु का सुयश चारों ओर तेजी से फैलने लगा और अनेकों उपासक उनके दर्शन करने व उनसे भक्ति का उपदेश ग्रहण करने के लिए आने लगे। अब तो श्री हिज्जू महाराज का सारा समय प्रीति पूर्वक श्री राधा नवरंगी लाल जी की अष्टयाम सेवा में एवं शेष समय भक्ति के प्रचार प्रसार में व्यतीत होने लगा। 7 वर्ष के हैं महाप्रभु जी और सबको आनंदित कर रहे हैं, भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। ठाकुर श्री राधा नवरंगी लाल जी आज भी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के अंतर्गत देववन नगर में विराजमान है। देववन में ही विराजमान है जो सहारनपुर के निकट है। और श्रीहित महाप्रभु जी के तृतीय पुत्र जो थे श्री गोपीनाथ जी, उनकी वंश परंपरा ही गोस्वामी परिकरों के रूप में श्री हिताचार्य द्वारा स्थापित 5 आरती 7 भोग वाली अष्टयाम सेवा पद्धति के अनुसार उनकी सेवा में अभी भी विराजमान है श्री नवरंगी लाल जी। जिस कूप से श्री नवरंगी लाल जी का प्राकट्य हुआ था वह कुआं भी हरिवंश चह के नाम से विख्यात है और वहां पर आज भी दर्शनीय है। देववन में श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी द्वारा सर्वप्रथम प्रकटित स्वरूप ठाकुर श्री राधा नवरंगी लाल जी का बड़े धूमधाम से माघ सुदी पंचमी, बसंत पंचमी के दिन पाटोत्सव मनाया जाता है। माघ सुदी पंचमी, बसंत पंचमी। इस प्रसंग का उल्लेख अनेक रसिक महापुरुषों ने किया अपनी वाणी में। पिता बाग मदि कूप तहाँ श्री विग्रह जान्यो, धाई परे जल कूद आप सो भुज भरी आन्यो। प्रभु श्री रंगी लाल स्वामिनी गादी थापी, रीझ लड़ेती कुंवरिया पुनी पद्धतियापी। मिश्र बाग में कूप निहारो, तामे द्विविज स्वरूप हमारो। मंदिर देवन मांझ बनायो, तहाँ ही प्रभु को ले पधरायो। इस प्रकार से अनेक महापुरुषों ने इस दिव्य चरित्र का वर्णन किया है। गादी सेवा जी विराजमान की गई श्री नवरंगी लाल जी के समीप में। ये गादी सेवा जी क्या है? श्री प्रिया प्रीतम के श्री विग्रह की परिचर्या प्रकट सेवा कहलाती है। राधा वल्लभी उपासना पद्धति की सेवा में श्री श्याम सुंदर का त्रिभंग ललित वेणुवादन तत्पर स्वरूप विराजमान रहता है और उनके वाम अंग में एक विशेष प्रकार से भव्य वस्त्रों के द्वारा श्री प्रियाजू की गादी की रचना की जाती है, जिसमें स्वर्ण पत्र पर लिखा रहता है श्री राधा नाम, वह उसमें विराजमान होता है। इस गादी किंबा आसन पर ही श्री श्यामाजू की परिचर्या में आवश्यक सेवा सौंज धारण की जाती है। पहले गादी सेवा का श्रृंगार होता है, फिर श्री द्विभुज स्वरूप का श्रृंगार होता है। ऐसा रसिक महापुरुषों का कथन है कि श्री राधाजू के बिना न तो श्री हरि का पूजन करना चाहिए, न ध्यान करना चाहिए और न जप करना चाहिए। ऐसा अनेक पुराण आदि में वर्णन है कि बिना
श्री लाडली जू के अकेले श्री कृष्ण की आराधना से सफलता प्राप्त नहीं होती है। श्री कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए श्री लाडली जू का चरणाश्रय ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए श्री लाडली जू के बिना ना तो श्री हरि का पूजन करना चाहिए, न ध्यान करना चाहिए और न जप करना चाहिए, क्योंकि श्री राधा किशोरी के बिना क्षणार्ध में ही श्री कृष्ण विकल होकर सुदबुद खो बैठते हैं। इसलिए सारवेता शुद्ध युगल उपासक को श्री राधा प्यारी के साथ रहकर ही प्रमुदित रहने वाले श्री श्याम सुंदर की सदैव श्री राधा जू के साथ ही सेवा करनी चाहिए। अतः श्री हरिवंश महाप्रभु ने श्री नवरंगी लाल जी के स्वरूप के साथ श्री प्यारी जू का श्री विग्रह विराजमान न करके उनकी गादी स्थापना करी। श्री हिताचार्य चरण ने देववन में श्री नवरंगी लाल जी की प्रगट सेवा विराजमान करके 7 भोग और 5 आरती करने का विधान स्थापित किया। विधि निषेध शून्य इस प्रगट सेवा का प्रारंभ उन्होंने ठाकुर श्री नवरंगी लाल जी के प्रादुर्भाव के साथ ही किया। ठाकुर श्री नवरंगी लाल जी के वाम पार्श्व में श्री स्वामिनी श्री राधा जू की गादी स्थापित करी। श्री राधा जू के समस्त वस्त्राभूषणों से समलंकृत करने का विधान स्थापित किया। श्री हिताचार्य द्वारा आविर्भूत ये सेवा पद्धति उनके नाद बिंदु परिकर में प्रकट सेवा विधान के रूप में समादृत हुई। गोस्वामी श्री वृंदावन दास जी ने लिखा है, अपने को जो अत्यंत प्रिय लगे ऐसे रूप का श्री विग्रह स्थापित करके और श्री राधा जू की गद्दी आसन स्थापित करना चाहिए। उनकी सेवा के योग्य जो द्रव्य हैं उनको उसी आसन पर निवेदन करना चाहिए और एक ही स्वरूप श्री विग्रह में प्रेम मूर्ति अद्वैत युगल का दर्शन करना चाहिए। ऐसी पद्धति है। लाग्यो जब ही 8वां वर्ष दैन जनेऊ ही भयो हर्ष, एक पुत्र पुनि सब को लाड़, धन खर्चन बाड़ी चित चाड़। द्विजनि मुकुटमणि विदित सुनाम, मंगल महाविस्तर्यो धाम। पुर में घर घर मंगल भयो, शुभ दिन सोधि जनेऊ दयो। वेद विहित सब द्विजनि करायो, तात दरवी बहुविधि जु लुटायो। इष्ट साधु भुवदेव सुजजे, कुल देवी राधा पद भजे। श्री हित महाप्रभु जी अब 8 वर्ष के हो गए हैं। 7 वर्ष में श्री नवरंगी लाल जी का प्रादुर्भाव हुआ, अब 8वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं महाप्रभु जी। जब 8वें वर्ष में पादार्पण हुआ तब इनका विधिवत उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार संपन्न कराने की दृष्टि से श्री व्यास मिश्र जी ने शुभ मुहूर्त का विचार करके श्रेष्ठ विप्रजनों को बुलाया और उनके द्वारा हिज्जू का सांगोपांग वैदिक विधि के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया। हरिवंश चंद्र जू इकलौते पुत्र होने के कारण सबके अत्यंत लाड़ भाजन थे, सब अत्यंत प्यार करते थे, इकलौते थे। इसलिए उनके उपनयन संस्कार के उपलक्ष्य में सपरिवार श्री व्यास मिश्र जी ने एवं समस्त देववन वासियों ने बड़ा मंगल महोत्सव मनाया। इष्ट कुलदेवी श्री राधा जू का पूजन किया। श्री व्यास मिश्र जी की इष्ट कुलदेवी कौन है? श्री लाडली जू। कुलदेवी राधा पद भजे। इष्ट कुलदेवी श्री राधा जू का पूजन करके आमंत्रित भक्तजनों एवं विप्र देवों का पूजन किया। सप्रेम उन्हें प्रसाद पवाया, वस्त्राभूषण दक्षिणा आदि देकर भली भांति उनका आदर सत्कार कराया और व्यास मिश्र जी ने अपने लाला से कहा कि सबके चरण छुओ, सबको प्रणाम करो, सबका आशीर्वाद लो कि तुम्हारी दिन प्रतिदिन प्रिया प्रीतम में ऐसे ही रुचि बढ़ती रहे। तो व्यास मिश्र जी के लाडले श्री हरिवंश महाप्रभु सबको प्रणाम कर रहे हैं, सबके चरणों में झुक रहे हैं, सबको वंदन कर रहे हैं और सबसे यही प्रार्थना कर रहे हैं जैसे अब तक श्री प्रिया प्रीतम के हमारे हृदय में खेलते रहे हैं, ऐसी दिव्य लीलाएं करते रहे हैं, ऐसे आगे भी वो हमें प्रेम करते रहें, प्यार करते रहें, ऐसा सब आशीर्वाद दीजिए। तारा रानी व्यास मिश्र जी इस सुंदर दृश्य को देख करके अत्यंत विभ्वल हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। द्विज मुकुटमणि श्री व्यास मिश्र जी ने
हर्षोल्लास से भरकर इस महोत्सव में द्रव्य खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सबको भरपूर भेंट दी। कोई भी जाचक आया उसको खूब खूब भेंट दी ताकि उसे अब कहीं मांगना ना पड़े। अयाचक कर दिया उसे, जाचक जन सब भय अयाची, सबको अयाचक कर दिया जितने भी जाचक जन आए थे। ऐसा दिव्य उपनयन संस्कार श्री महाप्रभु जी का हुआ। विद्या पढ़े जनक सुख देही, रीझे सुमति वार ने लही, हृदय शील पुनि गुणनी गरूर, विद्यापुरी ये अति भूर। यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होते ही श्री व्यास मिश्र जी ने हरिवंश चंद्र जी को विशिष्ट विद्वानों के द्वारा विद्याध्ययन कराना आरंभ करा दिया। हालांकि बाल्यावस्था में ही अनेकों चमत्कारपूर्ण अद्भुत कार्यों से श्रीहित महाप्रभु का महाप्रभुत्व प्रकट हो चुका था कि कितने बड़े ये महापुरुष हैं, ऐसी दिव्य लीलाएं करी महाप्रभु जी ने, तो ये प्रकट हो चुका था कि ये दिव्य महापुरुष हैं। किंतु आपकी विश्व विमोहिनी लीला से विमुक्त होकर बाल भाव है, वात्सल्य भाव है, तो व्यास मिश्र जी के हृदय में चिंता है कि भैया ये हरिवंश चंद्र जी कुछ पढ़ लिख लें। इस भाव से अपनी जो आपकी विश्व विमोहिनी लीला है उससे विमुक्त होकर व्यास मिश्र जी ने बाल स्वरूप श्रीमन महाप्रभु को भी सर्वशास्त्र निष्णात करने की इच्छा से शास्त्र शिक्षा दिलाना प्रारंभ कर दिया। श्री हिज्जू की बुद्धि सामान्य बालकों सी तो थी नहीं, अधिक तीव्र थी, बहुत तीव्र थी। धारणा शक्ति बड़ी प्रबल थी, अद्भुत चमत्कारी थी। अलौकिक प्रतिभावान होने के कारण बालक हरिवंश थोड़े दिनों में ही समस्त शास्त्रों में पारंगत हो गए। तद्यपि गुरु शिष्य परिपाटी का निर्वहन करने के लिए आपने विद्याध्ययन किया। गुरु शिष्य जो परिपाटी है, जो एक परंपरा है, उसका निर्वहन करने के लिए लीला करी, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि समस्त विद्याओं कलाओं की आचार्य श्री जी द्वारा समस्त कलाओं में सुशिक्षिता प्रवीण श्री हितसजनी जो हैं और उन्हीं के स्वरूप हैं श्री महाप्रभु जी, जिन्होंने 6 महीने की अल्पावस्था में राधा सुधा निधि जैसा दिव्य ग्रंथ प्रकट कर दिया, दिव्य वाणी प्रकट कर दी। तो अब कोई सूत्र बचता है क्या राधा सुधा निधि जी में जो शास्त्र से विलग हो? भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत, इस दिव्य सिद्धांत का वर्णन श्री राधा रसुदा निधि जी में हुआ है, तो फिर कोई सूत्र बचता है क्या? लेकिन फिर भी गुरु शिष्य परिपाटी का निर्वहन करने के लिए श्री महाप्रभु जी ने ये दिव्य लीला करी और अल्पकाल में सारी शिक्षा का समापन कर दिया। समस्त शिक्षा का प्रादुर्भाव उनके हृदय में हो गया। जिनका निर्मल ज्ञान स्वतः सिद्ध है, उन्होंने केवल श्रेष्ठ मनुष्य का सा व्यवहार करते हुए ही अध्ययन किया, जैसे भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने किया। श्री हिताचार्य को किन किन विद्वानों से कब कब और किन किन शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त हुई, ये तो अज्ञात है, किंतु आपके द्वारा विरचित श्री हित 84 जी, श्री हित स्फुटवाणी, ये ब्रजभाषा ग्रंथ तथा श्री राधा सुधा निधि जी श्री अमराष्टक जैसी संस्कृत कृतियों से ज्ञात होता है कि आपने संस्कृत व्याकरण, साहित्य, संगीत, ज्योतिष तथा श्रुति पुराणादिकों की सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करी थी। उनके ग्रंथों से प्रमाण मिलता है। एक दिवस सोवत सुख लयो, श्री राधे सुपने में कहो, द्वार तिहारे पीपर जो है, ऊंची डार सबन में सो है। तामे अरुण पत्रिक न्यारो, जामे जुगल मंत्र है भारो, लेहु मंत्र तुम करहु प्रकाश, रसिक जनन की पुज बहुआस। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू देववन में विराजमान हैं और उनकी अवस्था इस समय अब 11 वर्ष की हो चुकी है। 11 वर्ष के महाप्रभु जी हो चुके हैं। एक दिन की बात है जब ये श्री नवरंगी लाल जी की संपूर्ण अष्टयाम सेवा के उपरांत राधा नाम जप करके रात्रि में शयन कर रहे थे, तो महाप्रभु जी ने स्वप्न में देखा
कि स्वयं श्री लाडली जी उनके समक्ष प्रकट हुई हैं और श्री जी ने उनसे कहा कि आपके भवन के द्वार पर जो पीपल का वृक्ष है, आपका भवन व्यास भवन, उसके द्वार पर पीपल का वृक्ष है, उस पीपल के वृक्ष पर सबसे ऊंची डाल पर एक अत्यंत सुंदर प्रकाश में अरुण पत्र है, जिसमें हमारा युगल मंत्र, नित्य विहार का बीज मंत्र, निज मंत्र जिसे कहा जाता है, वह उस पत्र पर अंकित है। उसे आप ग्रहण करो, उसका प्रकाश कर रसिक जनों की आशा को पूर्ण करो, हमारे इस दिव्य वैभव का प्रकाश करो। जो मंत्र नित्य निकुंज में प्रवेश कराने वाली कुंजी है, उसका प्रकाश करो, अपने शरणागत जनों को दान करो उसका। इतना कहकर श्री जी अंतर्ध्यान हो गए। श्री हितजू के उसी समय नेत्र खुल गए और वे स्वप्न में प्रकट श्री प्यारी जू के सौंदर्य माधुर्य सिंधु के सारभूत अद्भुत रूप का चिंतन करके प्रेम विकल हो रहे हैं। श्री लाडली जू के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं जो स्वप्न में प्रकट हुआ और विकल हो रहे हैं। उनके मानस पटल पर एकमात्र निकुंज विहारिणी श्री श्यामा जू के अलौकिक रूप की अद्भुत शोभा छाई हुई है, जिससे हित महाप्रभु जी के हृदय में ऐसी प्रेमोन्मत्तता बढ़ी कि देह की सुध बुध विस्मृत हो गई और वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। तब साक्षात श्री किशोरी जी प्रकट हुई। जब मूर्छित होकर गिर पड़े महाप्रभु जी, उस दिव्य सौंदर्य माधुर्य का स्मरण करके देह की सुध बुध खो गई, मूर्छित हो गए, तो स्वयं किशोरी जी प्रकट हुई और प्रकट होकर अपना अमृतमय कर कमल श्री हिताचार्य के मस्तक पर पधराया। तुरंत महाप्रभु जी के चेतना आई और आनंदित होकर जिस स्वरूप का वे बार बार स्मरण कर रहे थे, उस स्वरूप का बार बार दर्शन कर रहे हैं। श्री प्यारी जी उनके समीप ही हैं, दोनों एक दूसरे के नेत्रों में देखकर सुंदर दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने दीजिए, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।